Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 3 फरवरी है, बुधवार है, फरवरी की 10 तारीख है। आज ही की तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम फिनेंशियल और प्लानिंग के मिनिस्टर अरमंद अछाइबर सिंह, सेंट्रल बैंक सूरीनाम के गवर्नर मॉरिस रूमर के रचाया हुआ बातें किया गया है। ये बीते मंगलवार फरवरी के 9 तारीख को और बात किए हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के फर्तीखंत वोडखर से, वो भी सूरीनाम के क्रिसिस प्लान और हर्सल प्लान के बारे में। शुरू में बात किया गया है कि अभी तक सूरीनाम तो अपना देश के जो खर्चा है संभाल सका है बगैर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स के जरिए और बगैर फिनेंशियल इंस्टॉलमेंट के जरिए। खास बात किए हैं सूरीनाम के कर्जा जो पिछले सरकार ने लिया है, ये ज्यादा कर्जा और ये ज्यादा जो रेंट सूद होता कैसे भरा जाएगा और वेसल कोर्स जो बदलते जा रहा कैसे उसको रोका जाए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स IMF के फतेहंत वोडखर्स से बात किया है। द नेशनल असेंबली, द सेंट्रल बैंक सूरीनाम, कई फक मिनिस्टर्स, बैंक इंस्टॉलिंगन, bedrijfsleven organisaties, NGO's, de Vereniging van Economisten in Suriname, de Sociaal-Economische Raad, de Energiebedrijven Suriname NV, EBSC, de vakbeweging, mijnbouwbedrijven, de Vereniging van Cambiohouders, procureur-generaal, de Consumentenkring, de Financial Intelligence Unit से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स के लोगों चाहे जो भाषा में चाहे जो बोलीबाला में बात किए हैं उनको तो फौरन वहाँ पे सूरीनामी औरतन थे तर्जुमा करके और नीदरलैंड जुबान में बता दिए हैं, फरताल किए हैं। और जो सूरीनाम की तरफ से बात किया गया है नीदरलैंड से जुबान में उसे वो लोग के भाषा में फरताल कर दिया गया है। ये लोग आपस में सब बातें तो समझ गए हैं लेकिन अभी कोई फैसला न कर पाए हैं, इसके बारे में अभी विचार करेंगे। सूरीनाम en internationale monetaire fonds IMF hebben nog geen overeenstemming। सर्जियो अकिम्बोतो के बात अभी खत्म नहीं हुआ है, वो तो खुद ही अपने बोट में से बाहर गिर पड़ा है। मालूम हो कि वो चिट्ठी द्वारा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी NDP में से निकला। जब वो NDP के तरफ से असेंबली ले था तो असेंबली में भी निकलना पड़ा। 2 हफ्ता के बाद उनका बहुत पछतावा हुआ तो वो अपना चिट्ठी वापस लेना चाहता, जो चिट्ठी उनको वापस नहीं दिया गया। उनको समझाया गया कि वो चिट्ठी स्वीकार कर लिया गया है और सरकार के अंदर में फैसला हो चुका कि वो असेंबली के लिए भी नहीं बन सकता है। तो उसने कोर्ट खदेग मुकदमा कर दिया है, वो भी असेंबली के फोर्सेटर मनीष बे के ऊपर और सूरीनाम के स्टाफ के ऊपर। तो खबर करते हैं कि अदालत बिहान जब दोंदा दाख है तो जज साहब 8:30 बजे हलफ नहीं है, जज रवीत छत्रपाल अदालत के न्यायी उनको सुनाएगा। रेख्तर दूत donderdag uitspraak in zaak Akimboto। कोविड-19 के कारण सूरीनाम और गयाना आने जाने की जो सीमा है बंद है, फिर भी लोगों ने चुपके यानी इलखाल आर पार होते हैं। ऐसा ही एक खबर है कि गयाना से एक स्पीड बोट
वो कोरांतई रिफिर पार करके निकेरी के ज़ेडेक पे पहुंचा। वहां से द्री यानी 3 हुआ नेशन को 77 jaar के बाबीनो हरिहर 48 jaar 48 बरस के शरीदा हुसैन और 30 बरस के यूसुफ को निकेरी के ज़ेडेक पर से इलखाल जब गयाना के सीमा के दम करीब पहुंचे तो एक संत बांक में बोट फंस गया। तीनों से कहा गया कि संत बांक है और वो पैदल गयाना पर पहुंच जाएंगे। तो ये लोग ने तो बोट में से उतरे और कोरांतई रिफिर में जहाँ इनका संत बांक है वो चलते गए, लेकिन खबर के मुताबिक अभी गयाना नहीं पहुंचे हैं। Waarschijnlijk hebben de passagiers de oever niet bereikt. Surinaamse Postpaarbank के एक्स डायरेक्टर गिनमार्दो क्रोमोसोतो को तभी जेल में बंद कर रखे हुए हैं। जेल में से उनको अदालत में बुलाए थे। अदालत में रेख्तर के सवाल पर उसने बोले कि जितना काम हुई है उसने किया है फिनांसिंग के एक्स मिनिस्टर गिलमोर हुदरात के कहने पर। पैसा के लेन देन वगैरह उन्हीं के कहने पे किया गया है और उन्हीं के कहने पर फातिम के डायरेक्टर लाल बिहारी स्टार्ट के 6 percelen के दाम उन्हीं लगाया था। 13,350,000 13,350,000 euro की कीमत में ये 6 percelen बिका है। और भी लाल बिहारी बोले कि नोटारस के पास रॉबर्ट पेटर भी था। वैसे रॉबर्ट पेटर ऑपरेटर है और डायरेक्टर है इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स एंड फे के। वारनेमन डायरेक्टर धर्म प्रसाद कल्लू ने बोले रॉबर्ट पेटर के कंसल्टेंट करने से उनको हर महीना 9,000 से लेकर 3,000 US$ पैसा मिलता था। यह मुकदमा मार्च की 30 तारीख को आगे बढ़ाएंगे। Dat Ginmardo Kromosoto zijn medewerking verleend aan ex-minister Gilmer Hoefdraad van Financiën toen die aan hem gevraagd werd vanwege de crisissituatie. सुरीनाम में नया किस्म के ए-रे बेवेस चालू किया गया है। मंगलवार फरवरी के 9 तारीख को पहला बायोमेट्रिक बेवेस जस्टिसियम पुलिस के मिनिस्टर केनेथ अमोक्सी को दिए हैं। खबर करते हैं कि ऐसन ए-रे बेवेस रोजाना 100 होंदत छापेंगे। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही पासपोर्टन भी छापा जाएगा। Minister neemt eerste nieuwe biometrische e-rijbewijs in ontvangst. कबालेबो के जनता कब से ही शिकायत कर रहे थे कि वाटर क्रान में से मैला पानी निकल रहा है। आज के खबर बताए कि दसूर नाम से वाटर लेने पे शुरू कर दिया है ये वाटर लेडिंगन को सफा करने के लिए। SWM voert onderhoudswerkzaamheden uit aan waterleidingnet in Kabalebo। Het beveiligingsbedrijf नालिश किया कि उनका एक बवाकर जो दुइसबुर्गलान में अपना बवाकिंग का काम कर रहा था वो अपना दिन्स पिस्तौल बेच दिया है। तो अदालत में उसने बोले कि 8,000 SRD में वो अपना पिस्तौल को बेच दिया कारण क्योंकि उनको पैसा की जरूरी था। बवाकर verkoopt dienstwagen vanwege geldprobleem। आज woensdag बुधवार फरवरी के 10 तारीख को नीदरलैंड के एम्बेसडर हैंक van der Swan 10 बजे सवेरे अपना खलोस ब्रीफन पेश किया है प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के पास प्रेसिडेंटियल पैलेस में। नीदरलैंड में 10 बजे सवेरे तो सूरीनाम के एम्बेसडर राजेंद्र खरगे अपना खलोस ब्रीफन पेश किया है कोनिंग विलियम अलेक्जेंडर के पास पैलेस नोट एंड में। मालूम हो कि साल 2017 में एक्स प्रेसिडेंट डीसी बाउतर्स के हुकूमत जो शुरू हुआ तो दोनों मुल्क के एम्बेसडर अपना अपना घर चले गए थे और एम्बेसडर के बदले में तो सूरीनाम के साख अल्लाह थे।
Amina Pardi 2010 से लेकर 2011 तक, David Abiamofo 2011 में, शांताल दुखी 2011 से लेकर 2014 तक, Lucrecia Redan 2014 से लेकर 2017 तक, और एबू जोन्स 2017 से लेकर 2019 तक, और ओ क्यूमेला डेंस 2019 से लेकर 2020 तक। नीदरलैंड के tweede कामर के ज्यादा पार्लियामेंट्स चाहते हैं कि इसी बरस नवंबर के 25 तारीख को कोनिंग वेलमेलेक्सांडर सूरीनाम स्टाट्सबेसोek पर जाएं। यह स्टाट्सबेसोek सूरीनाम के खातिर बहुत जरूरी है। जो देसी बाउतरस के हुकूमत के दिनों में यह नाता रिश्ता बिगड़ गया था, वो फिर जुड़ जाएगा। पारामारीबो में एक स्वीफुंतिनियार 17 बरस के लौंडा अपना तांता के घर रखवाली करता था। उनका होते हुए घर में से सामान चोरी हो जाता था। तांता उनसे पूछते जा गया कि यह हुआ कैसे। एक बार जब उनका सोना के चेन और मोबाइल टेलीफोन चोरी हो गया और कड़ाई के साथ उनसे पूछा, तो झूठ बोलते बोलते वो अपना ही झूठ में पैसा फंस गया कि वो निकल नहीं पाया। वो फरदेल्फिंग्समेदल खरामाजोन पी लिया। उनको अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उनका जान नहीं बचा पाए हैं। Een 17-jarige jongeman in Paramaribo heeft maandag een verdelgingsmiddel ingenomen nadat zijn tante hem steeds confronteerde met een diefstal waarbij spullen thuis bij hun zijn gestolen. आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। अमेरिका के सेनेट दूसरा इम्पीचमेंट प्रोसेस एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड के ऊपर करते हैं। उनका पुकार पर उनका partij के लीडर पार्लियामेंट्सgebouw कैपिटल में जाकर के तोड़ फाड़ किए। इसी रगड़ा झगड़ा में 5 जना के मौत हो गया है। अब चाहे ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं है, यह मुकदमा करने से वो कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। डॉइचलैंड के मीडिया खबर किया है कि बॉन्स काउंसिलर एंगेला मेर्केल और उनका 16 देलस्टाट प्रेसिडेंटन आपस में राजी हो गए कि लॉकडाउन जो 20 दिसंबर में शुरू किए हैं, मार्च के 14 तारीख तक उसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। तब तक scholen, winkels और horecabedrijven बंद रहेगा। Europese Commissie के voorzitter von der Leyen यूरोपार्लियामेंट में अपना माफी मांगा है कि वादा के मुताबिक वैक्सीन बलेट में वो अपना पूरा काम नहीं कर पाया था। इसमें एस्ट्राज़ेनेका उनसे वक्त पर नहीं बताया कि जितना वैक्सीन वो मांगा था वो इतना नहीं दे पाएंगे। अब नीदरलैंड की खबरें सुनिए। नीदरलैंड ने अब 504,736 मई के वैक्सीनेर कर चुके हैं कोरोना वायरस को रोकने के खातिर, या ये वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस को बीमार नहीं कर पाएगा। ये लोगों में से 40,000 medewerkers हैं, 13,613,600 huisartsen हैं। पिछले हफ्ता तो नीदरलैंड को मिला था 79,200 doses AstraZeneca वैक्सीन और 159,021 doses Pfizer-BioNTech। आज से नीदरलैंड के सब किस्म के दुकान खोल दिया गया है। यह दुकान के अंदर में खरीदार को अंदर जाने का मनाही है। वो 4 घंटा आगे से टेलीफोन करके और पूछ लेना कि कौन सा सामान आपको ज़रूरी है। दुकानदार वो सामान लेकर के दरवाजा के सामने आपको इंतज़ार करेगा। जब आप पहुंचोगे वहाँ, वो आपको ये सामान दे देगा। आपको फौरन सामान लेकर के अपना घरे लौट आना चाहिएगा। इस बरस में ABN AMRO बैंक के 45 मिलियन 45 मिलियन यूरो की हानि हुआ है कोविड-19 के कारण।
एक बरस पहले तो 2 मिलियन यूरो मुनाफा बनाए थे। Eerste jaarverlies ABN sinds 2010। Heineken bierbrouwerij के 8% कमती मुनाफा बना है। ये bedrijf में 85.000 जना नौकरी करते हैं। इन लोगों में से 8,000 कम कर्तन को इस्तीफा देने को फैसला कर लिए हैं। ये सबके इस्तीफा देने से तो 2 मिलियन यूरो पैसा बच जाएगा। Rijkswaterstaat automobilisten को खबरदारी किया है कि ऑटो वेगन पे भी ऐस जम जाने के कारण एसफाल्ट निकल गया है, गड्ढा बन गया है। ये रिपेयर करने के खातिर जरूरी है कि अब ऐस ना जमे, यानी कि जरा से गर्म होवे। फोरबुरग के रहने वाली एक 12 बरस के लड़की मेर्गन फेली तो लापता हो गई है। यह लड़की तो घर के कपड़ा पहने हुई है, विंटर के लिबास नहीं पहना है। यही कारण सबको बहुत फिक्र हो रहा है कि ये सर्दी में, ठंडा में उनके साथ क्या बीतता होगा। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। आज के लतीफा इस तरह से है। एक औरत बहुत दिन के बाद अपने हैज आर्ट्स के पास गए। हैज पास होकर देखते ही बोले, बहुत दिन के बाद तो एले है। तो औरत क्या बोले, डॉक्टर तो क्वारंट ना लिए, हम ना आए पहले रही अमदाद, हम बीमार रह ली। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।